1 जुलाई से नया शिक्षा सत्र शुरू होने जा रहा है। सत्र शुरू होने के साथ ही स्कूल के स्टूडेंटों को जोड़ने का अभियान चलेगा। प्रवेश उत्सव के इस दूसरे चरण में इस बार वंचित और घुमंतु अर्ध घुमंतु के साथ पाक विस्थापितों के बच्चे भी नजर में हैं, जिनको विद्यालय के आंगन में लाने के लिए शिक्षा विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। पेश है एक रिपोर्ट। राजस्थान की भजनलाल सरकार का संकल्प, दस्तावेज नहीं पढ़ाई है जरूरी। बस्ता, यूनिफॉर्म, स्कूल हर बच्चे का हक। भटके पांवों को मिलेगी अब स्कूल की राह। विस्थापन नहीं बनेगा पढ़ाई की दीवार। शिक्षा विभाग ने इस तर्ज पर कवायद की है शुरू। राजस्थान के स्कूलों में अब नाम नहीं बच्चों का भविष्य लिखा जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विजन और निर्देश के बाद अब प्रदेश का शिक्षा महकमा पुरजोर तरीके से नामांकन अभियान में जुट गया है। इस बार सरकार की नजर आंकड़ों की बजाय उन बच्चों पर है जिनको शिक्षा और स्कूल की महत्ती जरूरत है। खास तौर पर नामांकन अभियान में घुमंतु और अर्ध घुमंतु के साथ पाक विस्थापितों के बच्चों को भी स्कूल से जोड़ने की कवायद शिक्षा महकमा करेगा। हमारे जो टीचर्स है वो उनको कुछ एरिया बांट करके हम उनके अंदर पर्टिकुलर आइडेंटिफाइड एरिया का जिम्मेदारी देंगे। वो उस एरिया के अंदर हर घर तक पहुंचेंगे, चाहे उसमें बच्चा हो या ना हो, और जाके पूछ करके जहां बच्चा है उसकी एंट्री ऐप के माध्यम से पेपरलेस काम करेंगे हम, ताकि सब कुछ रिकॉर्ड पे रहे और हम उसको ट्रैक कर सकें। हमारा जो ऐप है उसके माध्यम से हम फिर उसको फर्दर देखेंगे। एंट्री जो हो रही है फिर हम ये चेक कर पाएंगे उससे कि वो बच्चा हमारे पास आया है या कहीं भी गया, लेकिन उसका हम ये हमारा उद्देश्य है कि वो कहीं न कहीं एडमिशन ले। घुमंतु और अर्ध घुमंतु बच्चे हैं, उनको हमने कहा इनको ट्रैक कीजिए। ये चूंकि मूव करते हैं एक जिले से दूसरे जिले, कोई मंडाना कोटा में, जालोर में, तो इनके पास डॉक्यूमेंट्स वहाँ के लोकल नहीं रहते, तो उन पर हमने डॉक्यूमेंट की छूट दे दी। जो पाक विस्थापित हमारे लोग हैं, जो जोधपुर, जालोर, बाड़मेर, अब जयपुर में भी यहाँ सांगानेर वगैरह में रहते हैं, तो उनके लिए भी वो सिटीजनशिप के कई सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। परंतु हमने ये आदेश किया है, मुख्यमंत्री जी का ये इस पर बड़ा स्ट्रिक्ट था कि इन बच्चों को भी जोड़ो। तो चूँकि ये मूलभूत अधिकार है शिक्षा चिकित्सा, इसको कोई सिटीजनशिप से मतलब नहीं है। ये भारतीय हैं या गैर भारतीय, लेकिन यहाँ रह रहे हैं तो उनको शिक्षित हमें करना है। इसलिए हमने कहा है इसमें कोई डॉक्यूमेंट्स अगर कोई रोक लग रही है तो उसकी हमने सीथलन दे दिया है इनके लिए। तो इससे बहुत सारे बच्चे हमारे सिस्टम में जुड़ेंगे। घुमंतु, अर्ध घुमंतु और पाक विस्थापितों बच्चों को दस्तावेजों में दी राहत। शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जारी किया आदेश। सरकारी और निजी सभी स्कूलों में शिक्षा दिलाने पर रहेगा जोर, ताकि हर झोंपड़ी से निकले शिक्षा की रोशनी। दरअसल राजस्थान के जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जयपुर में पाक विस्थापित बसे हुए हैं, लेकिन इनके पास ब्रेस प्रूफ निवास और जाति प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों की कमी है। ऐसे ही घुमंतु समाज के लिए भी है। ऐसे में सरकार के स्तर पर इनके बच्चों को स्कूल के आंगन तक लाने और जिंदगी को रोशन करने के लिए दस्तावेजों में राहत दी गई है। स्कूलों में नामांकन बढ़ाने और ड्रॉप आउट कम करने को लेकर शिक्षा शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने बताया कि बीते वर्ष किए गए डिजिटल बेसलाइन सर्वे के आधार पर शिक्षा विभाग के पास ये डेटा पहले से मौजूद है कि शैक्षणिक वर्ष में कौन कौन से बच्चे 6 वर्ष की आयु प्राप्त कर रहे हैं। अब इन बच्चों को स्कूलों से जोड़ने का लक्ष्य निश्चित किया गया है। शिक्षक हर तरह से प्रयास करता है परीक्षा परिणाम देने के लिए और नामांकन वृद्धि के लिए भी, लेकिन नामांकन हम लाने के बाद उनके ठहराव की जिम्मेदारी शिक्षा विभाग की है, मंत्री महोदय की है, सरकार की है कि वहाँ भौतिक संसाधन उपलब्ध कराएं, वहाँ स्टाफ उपलब्ध कराएं, जिससे कि बच्चों का ठहराव हो सके, वो बच्चे वापस प्राइवेट में नहीं जाए। आरटी में जो हर बार शिकायत आती थी, इस बार 2,04,000 बच्चों को आरटी में 25% प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन दिया है। उसमें छोटी छोटी बातों लेकर कई बार प्राइवेट स्कूल्स या हमारे सीडीओ खारिज करते थे। वो हमने आदेशित किया है इस बार मुझे वो 2.0 लाख 100% स्कूल्स में एडमिशन चाहिए, तो वो भी हमारे नामांकन में बढ़ेगा। और अगर उसमें किसी प्रकार की कोई परिवर्तन चाहते हो तो वो मुझे पता होना चाहिए क्यों चाहते हो। छोटे छोटे बात पर कि नया आईडी बना दिया या नया जाति प्रमाण पत्र डाल दिया, तो उन सब पर खारिज नहीं करना है, बच्चा तो वही है। 1 से 31 जुलाई तक चलेगा प्रवेश उत्सव का दूसरा चरण। शिक्षकों को एरिया वार दी गई है जिम्मेदारी। बच्चों को ट्रैक करने के लिए ऐप का लिया जाएगा सहयोग। हालांकि शिक्षकों ने पर्याप्त स्टाफ लगाने की मांग रखी। राजस्थान सरकार शिक्षा जगत में अब एक नई इबारत लिखने जा रही है, ताकि शिक्षा की अलख को हर घर तक पहुंचाया जा सके। बोर्ड परीक्षाओं के नतीजों के बाद अब शिक्षा महकमा काफी उत्साहित है। इन नतीजों में
सरकारी स्कूलों के बच्चों ने भी अच्छी रैंकिंग हासिल की है। यही वजह है कि नए उत्साह के साथ शिक्षक हों या शिक्षा अधिकारी हों, प्रवेशोत्सव के दूसरे चरण में जुट गए हैं। 1 जुलाई से दूसरा चरण जो प्रवेशोत्सव का है वो शुरू होगा और इसमें शिक्षक जो है डोर टू डोर दस्तक देंगे और जो शिक्षा से वंचित स्टूडेंट हैं उनको स्कूल से जोड़ने की कवायद भी होगी। सहयोगी सुशील यादव के साथ अनिल सेन, जंटी न्यूज़ जयपुर।